जिन देवम, वे जिन देव कैसे हैं? जगत के प्रभु हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो जगत प्रभु का समास कैसे करेंगे? जगत प्रभु, जगत प्रभु। षष्ठी का एक वचन है। ये जगत शब्द नपुंसक लिंग है। जगत, जगती, जगंती ऐसे रूप चलेंगे। और श्री वर्धमान, श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी होता है। कौन सी लक्ष्मी? दो प्रकार की लक्ष्मी होती, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी का अर्थ समझते? घातिया कर्म के क्षय होने पर जो अनंत चतुष्टय उत्पन्न होता है, उस अनंत चतुष्टय का नाम होता अंतरंग लक्ष्मी। और जो समोसरण की विभूति है, चामर ढुराए जा रहे हैं, अष्ट प्रातिहारियों से जिनकी पूजा की जा रही है, और असंख्याते देवी देवता गण जिनकी सभा में बैठ कर के सम्यक्त गुण को प्राप्त कर रहे हैं, इसका नाम बहिरंग लक्ष्मी है। ठीक है ना? आप लोग कौन सी लक्ष्मी की उपासना करते हैं? लक्ष्मी मैया की करते हैं कि समोसरण की पूजा करते हैं कि अनंत चतुष्टय की करते हैं? अपन श्री के उपासक तो हैं, लेकिन उनकी भक्ति अपन करते हैं अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज। अनंत चतुष्टय समझते ना? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इससे भी धनी है। और आप काय के धनी हो? मकान है, दुकान है, सोना है, चांदी है, स्त्री पुत्र आदि है, आप इसके धनी हो। तो दोनों धनों में शाश्वत धन कौन सा है? अनंत चतुष्टय शाश्वत है। और एक बार हो जाए तो फिर कभी नष्ट नहीं होता। और जो अपने पास विभूति है वो कब तक साथ देती है? संपदा का साथ जब तक श्वास होवे साथ। क्या? संपदा का साथ जब तक श्वास होवे साथ। और श्वास बंद होते ही उस संपदा आपका साथ देती कि नहीं देती? वहीं छूट जाती, एक कदम भी आपके साथ नहीं चलती है। इसलिए उपासना ऐसी करना, यदि अरहंत भगवान मोक्ष जावे तो उनकी वो लक्ष्मी उनके साथ जाएगी कि छूट जाएगी? जाएगी ना? क्यों? उनका आत्मिक गुण है। आत्मा के गुण कभी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो बाहरी संग्रह करने वाली वस्तु है ना, वो तो छूट जाती है। या तो कोई छोड़ा लेता, भैया बटा लेता, चोर चोरा लेता है, राजा छापा डाल देता है, यही होता है ना।
और रात दिन अपन उसकी पहरेदारी करते हैं। लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा कर रही कि तुम उसकी रक्षा कर रहे? ईमानदारी से बताओ। लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा कर रही कि तुम उसकी रक्षा कर रहे? वो हमारी रक्षा ये करती है कि हम अनाज खरीद लेते हैं, अनाज से हमारे 10 प्राणों की रक्षा हो जाती है, इसलिए तो रक्षा करती है। लेकिन बाहर में देखा जाए तो उसको हर पल संभाल करके रखना पड़ता है, उसकी हमेशा पहरेदारी करना पड़ती, तब संभलता, अन्यथा समाप्त हो जाता। तो ये श्री माने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी जिनकी बढ़ रही। और वर्धमान का अर्थ क्या होता? वर्धते इति वर्धमाना, जिनकी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही? इस श्री बढ़ रही है। श्री का विशेषण क्या है? वर्धमान है। वर्धमान माने क्या होता? बढ़ना। वर्धते इति वर्धमाना, बढ़ती जा रही। क्या बढ़ती जा रही है? श्री बढ़ती जा रही। अंतरंग लक्ष्मी बढ़ रही और बहिरंग लक्ष्मी क्या है? अभी सिर्फ उनके पास शरीर मात्र था, केवल ज्ञान होते ही समूह शरण लग जाता है। उस समूह शरण की क्या विभूति होती है आगे चल करके बताएंगे। समूह शरण का लक्षण के समूह शरण लगा कैसा जाता है। आप लोग तो सिर्फ यहाँ पर थर्माकोल की गंध कुटी खड़ी कर देते हो, तो थर्माकोल के रत्न बरसा देते हो, समूह शरण लग गया हो। समूह शरण का जब वर्णन सुनोगे, ओरिजिनल रत्न होते हैं, हीरे माणिक सोने चांदी का बना फर्श होता है। 5-5 हजार धनुष की ऊंचाई पर 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। वे 20,000 सीढ़ियाँ कोई ईंट गारे की नहीं बनी होती हैं। बहुत बढ़िया सुंदर इस फटिक और रत्नमयी जो समूह शरण होता है, उसके माध्यम से रचा जाता। अपने पास तो क्या है? टूटी खटिया, फटा दुपट्टा, बस उसी में अपना गुजारा चल रहा है। जहाँ मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात, बस ये होता है। उनके पास तो शाश्वत सुख है। ऐसे वर्धमान। और फिर उसके बाद में अहम वक्षे। देखो वक्षे क्या है? ये क्रिया अस्माप कने, एक क्रिया कहूँगा लट लकार की भ्रूण वक्तायाम धातु से। क्या कहेंगे? कौमदीम, कौमदी को कहूँगा। अब देखो ध्यान देना, इस नीचे के वाक्य में आपको कर्ता, क्रिया, कर्म और कारण 4 चीजें खोजना है। क्रिया क्या है? वक्षे, बहुत बढ़िया। और कर्ता अहम माने मैं कहूँगा। कर्म क्या? कौमदीम, कौमदी कर्म है। और हेतु क्या है? सम्यक्त गुण हेतुवे। हेतुवे कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी का एक वचन है। हेतु, हेतु, हेतवा, चतुर्थी के एक वचन में बनेगा हेतवे। गौतम स्वामिनं स्तौमि गणेशं च श्रुतां बुद्धिं स्तवीमि भारतीं तामो च सर्वज्ञ मुख निर्गताम्। अब ध्यान देना, वर्धमान भगवान की स्तुति करने से क्या लाभ होगा?
सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अपन पढ़ते हैं ना, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। इसका अर्थ समझते हैं? अर्थ ये है कि देव शास्त्र गुरु ये तीन रतन है। इन तीन रत्नों से तीन रत्नों की प्राप्ति, देव की आराधना से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस शास्त्र की आराधना से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु की आराधना से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसलिए तीन रतन हैं, वो तीन रतन करने वाले हैं, माने अपने अंदर इन तीन रत्नों की उत्पत्ति कर देते हैं। आप अरहंत भगवान की अच्छे से भक्ति करेंगे, बस भक्ति हो, अपेक्षा ना हो। प्राय करके कली काल का व्यक्ति अपेक्षाएं लेकर के सकाम भक्ति करता है। भगवान मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, दुकान चल जाए, अथवा और भी जिनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, उन मनोकामनाओं को लेकर के भक्ति करता है। तो ये मनोकामना कर ली, माने आपने निदान कर लिया। क्या कर लिया? वो निदान जो होता है बंध का कारण होता है। जैसे मान लीजिए एक भिखारी है, भिखारी जितना मांगता है उतना मिलता है। बाबूजी 2 रुपया, तो वो 2 मांगेगा तो कोई उसको 5 का नोट नहीं देगा, और यदि 5 का देंगे तो 3 वापस ले लेंगे। पता ना ऐसे? ये भिखारी जितना मांगता है उतना मिलता है, लेकिन जो कुछ मांगता नहीं उसको ज्यादा मिलता है। अनुभव किया ना? जो मांगता नहीं कुछ भी उसको ज्यादा मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये बात तो पढ़ी ना आप लोगों ने, 5वीं क्लास की बाल भारती में पढ़ाते थे। यदि नहीं मांगते हो तो आपको मोती मिल जाएंगे, और मांगना शुरू किया तो जितना मांगोगे उससे कम मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। 2 रोटी मांगोगे तो 1 मिलेगी, 2 रसगुल्ला मांगोगे तो 1 मिलेगा। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आपने भगवान की भक्ति करी लेकिन मांगो नहीं, तो आपको 3 लोक की संपत्ति मिलेगी। अपन पढ़ते भी हैं ना, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। और ये दुकान दिन रात चलती है। जैसे पेट्रोल पंप पे या दवाई की दुकान पे लिखी रहती है ना, 24 घंटा सेवा उपलब्ध है, लिखते हैं ना। परमात्मा की दुकान भी ऐसे 24 घंटा दिन रात लुटाया करते हो। बस लूटने वाला होना चाहिए, भी देते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन भक्त की झोली कभी खाली नहीं रहती है। ये परमात्मा की भक्ति का प्रभाव है। अब दूसरे नंबर पर कहते हैं, अब किसकी उपासना कर रहे हैं? अब शास्त्र की उपासना कर रहे हैं। गौतमम स्वामीनम स्तोमी में गणेशम, गणेशम समझते हैं?
गणानाम ईसा गणेशा तम गणेशम। पूरी मुनि मंडली के जो स्वामी होते उसको गणेश कहते हैं। गणेश माने गणधर, गणेश माने गणधर। कौन से गणधर? गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी गणधर की स्तुति करता हूं। क्यों? श्रुताम्बुधिम, वे श्रुत के सागर हैं। अम्बुधि माने समुद्र होता, सागर होता। किसके सागर हैं? श्रुताम्बुधिम, श्रुत के सागर है। ऐसी ताम भारतीम स्तवीमि, उस भारती को, भारती माने श्रुत देवता को मैं स्तवीमि माने पूजा करता हूँ, स्तवन करता हूँ। जो भारती कहाँ से आई है? सर्वज्ञ मुख निर्गताम, जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकली हुई उस चिन्हवाणी माता की स्तुति करता हूँ। जो अपन पढ़ते हैं ना, वीर हिमाचल तेनिक्सी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। यही है यहाँ पर सर्वज्ञ मुख निर्गताम, वीर हिमाचल तेनिक्सी। और फिर कहाँ हो गया यहाँ पर? गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, माने गुरु जो हैं वे गौतम स्वामी हैं। उन गौतम स्वामी के मुखारविंद से निसृत ऐसी चिन्वाणी माँ को नमस्कार करता हूँ। गुरुश्चाये त्रिशुद्ध्याथ स्वसागर पारगान, यत् प्रसादेन निःशेषं जाड्यं याति हृदय स्थितिम्। अब देखो अथ कहाँ मिलेगा? अथ त्रिशुद्ध्या अथ, यहाँ से निकालना। अथ माने इसके बाद, किसके बाद? देव की और गुरु की भक्ति करने के बाद। अब कहाँ चल रहा है? गुरून त्रिशुद्ध्या चाहिए। त्रिशुद्धि से, त्रिशुद्धि माने मन की, वचन की और काय की शुद्धि से। गुरु चाहे, मैं गुरु की आराधना करता हूँ। चाहे क्रिया है, चाहते चाहते चायन्ते, एक क्रिया अर्चना अर्थ में आती है। गुरु चाहे त्रिशुद्ध्या, अपनी मन की शुद्धि से। मन की शुद्धि समझते? जिस मन में वध, ईर्ष्या, द्वेष के परिणाम प्रवेश नहीं करते, उसका नाम मन की शुद्धि है। आपके मन में कभी किसी को मारने का भाव तो नहीं आता? यदि आता है तो मन की शुद्धि खत्म हो गई। ईर्ष्या के भाव तो नहीं आते? भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को रोज ईर्ष्या भाव धरूं। ऐसे ही करते? क्या पढ़ते हो? ईमानदारी से बताओ। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना करूं कि रोज रोज करूं? कभी ना करूं तो लिखा है, लेकिन इस लिखी हुई पंक्ति का आचरण करते हो कि इसको हटा के करते हो? क्या करते हो बताओ? हटा के करते ना?
रोज ईर्षा भाव धरो, हमेशा ईर्षा की आग में जलते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि ईर्षा की आग एक ऐसी आग है कि जैसे, ध्यान दो, किसी के घर में चूहा हो गए, अब वो चूहों से बहुत परेशान है, तो अब चूहा घर से निकल नहीं रहा, सो उसने अपने घर में आग लगा दी। आग लगाने से चूहा अब खत्म पूरे हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? इसी तरह यहाँ पर दूसरों की वृद्धि रूपी चूहे से परेशान होकर के मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, इससे बड़ी बिल्डिंग बनाऊँगा, ये सब ईर्षा की आग में कभी नहीं जलना चाहिए। आपके भाग्य में जो मिला है उसमें संतोष धारण करना चाहिए। वो ध्यान रखना, अमीर भी होते हैं जिनने पूर्व भव में खूब दान दिया है, और जिनने दान नहीं दिया है, जितना दिया है उन बेचारों को उतना ही मिलता है। दान का और लाभ का दोनों का एक साथ जोड़ा है। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। अपने हाथ से दान करो तो अपने साथ माने अपनी किस्मत में लिखा लो, और यदि आपने कुछ दिया नहीं, सब कुछ संग्रह किया है, तो पर्वों में क्या जाएगा तुम्हारे साथ? जो दिया है वो जाता है। इसलिए भले ही आपकी औकात 2 रुपया की है, तो चुपचाप 2 रुपया भी डालो, ये दान का संस्कार बनाओ। आपके पास जो भी है, एक ग्रास भी मुनि महाराज को आहार देने की अपनी तरफ से प्रयास करो, साधना करो। ये इतनी बड़ी लॉटरी खुल जाती है कि मन की शुद्धि से यदि तुमने सच्चे दिल से मुनि महाराज को एक ग्रास भी दान दिया, और उस समय यदि अपकर्ष काल पड़ गया और मनुष्य आयु का बंध हो गया, तो एक ग्रास के दान में भी तुम 3 पल की आयु वाली उत्तम भोग भूमि में जा सकते हो। क्योंकि भोग भूमि जब भी मिलती है, दान से मिलती है, दूसरे काम से भोग भूमि नहीं मिलती है। उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसने दान दिया। इसलिए अपने जीवन में यदि कुछ नहीं कर सकते तो अपने गांठ का देना चाहिए। गांठ का मतलब, आपका यदि कोई भी क्षमता नहीं, तो आप 2 गिलास पानी गर्म करके प्राशुक करके वो भी चला दो, तो भी आपके लिए वो दान का संस्कार बनेगा। इसलिए यहाँ ये कहा, मन की शुद्धि, मन में कभी बध, ईर्षा, द्वेष के परिणाम मत लाना, चाहे जैसी भी स्थिति हो। और वचन की शुद्धि का अर्थ है कि अलीक झूठ बोलना। परुष माने कठोर शब्द, ऐसे कठोर शब्द के जिसको सुन के सामने वाले के दिल में पीड़ा होने लगे, अरे मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, हट सामने से। एक कठोर शब्द से वचन की शुद्धि समाप्त हो जाती है। और काय की शुद्धि जो होती है, वो शरीर की शुद्धि माने अपन को हमेशा भगवान जैसे बैठे ऐसे बैठने की कोशिश करना चाहिए। ये कहलाती है काय की शुद्धि। ऐसे श्रुत सागर पारियन, श्रुत सागर के जो पार हैं, यत् प्रसादेन, जिन गुरु की कृपा से निःशेषम जाड्यम हृदय स्थितम याति। हृदय स्थितम माने अपने मन में, हृदय में रहने वाली जाड्यता माने मूर्खता,
निश्चय संपूर्ण रूप से याति माने समाप्त हो जाती, यानी मूर्खता समाप्त होगी। तो कैसे होगी? यत् प्रसादेन, गुरु की कृपा से व्यक्ति विद्वान शिरोमणि बनता। यदि गुरु की कृपा ना हो तो गुरु की कृपा बिना जड़ता का समाप्त नहीं होना होता। श्रीमद् वृषभ सेनादि गौतमांत गणेशिना वंदे विदित सर्वार्थान विश्वार्धी परिभूषितान। श्रीमद् वृषभ सेनादि, देखो ध्यान देना, अपन ने अभी देव का, शास्त्र का, गुरु का स्तवन कर लिया। अब गुरुओं में और गुरु है, गणधर प्रति गणधर देवा जिसको कहते हैं ना। तो ऐसे ऋषभ सेन को आदि लेकर आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर वृषभ सेन थे और महावीर भगवान के प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे। ऐसे वृषभ सेन को आदि लेकर और गौतमांत, गौतम है अंत में जय, ऐसे गणधर भगवंतों को मैं वंदे नमस्कार करता हूँ। विदित सर्वार्थान, जिनने सारे के सारे श्रुत के अर्थ को जान लिया, और विश्वार्धी परिभूषितान, सारी की सारी रिद्धियों से जो सुशोभित हैं, ऐसे उन गणधर भगवंतों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह प्रथम दिन की कथा में आज मंगलाचरण अपन ने किया। अब ग्रंथ प्रारंभ होगा, उसको अपन फिर देखेंगे। जवाणी के ज्ञान से शुज लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो